कभी कभी एक साधारण औरत इतिहास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। एक ऐसी औरत जिसने ना तलवार उठाई, ना ही नारे लगाए, फिर भी पूरी व्यवस्था को हिला दिया। उसका नाम था शाह बानो बेगम। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर। इस केस का नाम है शाह बानो केस। ये केस हमारी इंडियन जुडिशरी का एक लैंडमार्क केस रहा है, जिसके बारे में हमें अभी रिसेंटली ज़्यादा हाइलाइट्स मिल रहे हैं क्योंकि एक मूवी आने वाली है। शायद उसका नाम हक है। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आई शुड टेल यू पीपल अबाउट दिस केस। सो लेट्स स्टार्ट। इंदौर की रहने वाली ये बुजुर्ग महिला भारत में महिला अधिकारों, धर्म और संविधान के टकराव की प्रतीक बन गई। आज हम जानेंगे शाह बानो केस की वो सच्ची और अनजानी कहानी जो अभी भारत के न्याय की गूंज बनकर जिंदा है। शाह बानो बेगम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। कम उम्र में ही उनकी शादी एक वकील मोहम्मद अहमद खान से हुई। मोहम्मद अहमद खान उम्र में उनसे बड़े और आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति थे। कई वर्षों तक उनकी जिंदगी सामान्य चली। शाह बानो के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। वो एक साधारण गृहिणी थी जो अपने परिवार की देखभाल में खुश रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके पति उनसे दूर होते गए। अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली और शाह बानो और बच्चों से दूरी बना ली। फिर 43 इयर्स की शादी के बाद साल 1978 में उन्होंने शाह बानो को तलाक दे दिया, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक बोलते हैं। तलाक के बाद शाह बानो पूरी तरह से अकेली पड़ गई। उनकी उम्र 62 इयर्स थी। कोई आमदनी नहीं थी और सिर्फ एक बेटा था उनके साथ। उन्होंने अपने पति की मेंटेनेंस यानी भरण पोषण की मांग की, पर अहमद खान ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शरीयत लॉ के अनुसार वो सिर्फ इद्दत पीरियड यानी 3 महीने तक खर्च देंगे, लेकिन शाह बानो ने कहा, मुझे किसी भी से दया नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। उन्होंने अदालत में केस दर्ज किया। सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑल्सो नोन एज CRPC, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या माता पिता का भरण पोषण नहीं कर सकता तो अदालत उसे ऐसा करने का आदेश दे सकती है। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुना दिया और उनके पति को 25 रुपए प्रति महीना देने का आदेश दिया गया। अहमद खान ने इसे चुनौती दी और कहा, मुस्लिम महिलाओं पर CRPC लागू नहीं होता, उनके लिए शरीयत लॉ है यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ। यह केस हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यहीं से भारत की कानूनी और राजनीतिक कहानी का रुख बदल गया। साल 1985 भारत के चीफ जस्टिस थे YV चंद्रचूड़, हमारे रिनोड चीफ जस्टिस। उनके पिताजी थे, जो हम लोग DY चंद्रचूड़ अभी रिसेंटली पढ़ते हैं, उनके पिता थे ये YV चंद्रचूड़। तो भारत के चीफ जस्टिस थे YV चंद्रचूड़। उनकी बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज अ सेक्युलर लॉ। इट अप्लाइज टू ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, यानी हर धर्म की महिला को अपने भरण पोषण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान का हवाला देते हुए कहा, इस्लाम में भी स्त्री के अधिकारों की रक्षा का आदेश है। ये फैसला महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर बन गया, लेकिन वहीं से एक राजनीतिक तूफान शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई मुस्लिम संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये फैसला शरीयत में दखल है। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, मस्जिदों में बयान दिए गए और धार्मिक नेताओं ने इसे इस्लाम पर हमला बताया। उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वो धर्म और राजनीति के बीच फंस गए। एक तरफ महिलाओं का अधिकार तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैन। आखिरकार राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने एक नया कानून बनाया, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस कानून में कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मिलेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नलिफाई कर दिया गया। शाह बानो ने न्याय पाया था, पर राजनीति ने वह न्याय उनसे छीन लिया। शाह बानो केस ने उन्हें अचानक देश भर में चर्चित बना दिया। मीडिया, समाज, राजनीति, हर जगह उनका नाम गूंजा। लेकिन वो तो एक बुजुर्ग महिला थी जिन्हें अब शांति चाहिए थी, विवाद नहीं। उन्होंने कहा, मैंने किसी धर्म को नहीं ललकारा, मैं बस अपने गुजारे की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे उन्होंने कोर्ट कचहरी से दूरी बना ली। उनके पति ने बाद में थोड़ी बहुत आर्थिक मदद दी। वो अपने बेटे के साथ इंदौर में शांत जीवन बिताने लगी। लंबे तनाव और विवादों के कारण शाह बानो की तबीयत बिगड़ती गई।
साल 1992 में उन्हें ब्रेन हैमरेज यानी मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ और उसी से उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके बेटे ने मां की लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, मेरी मां ने जो किया वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, वो इंसाफ की मांग थी। शाह बानो केस ने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आर्टिकल 44 पर बहस को नई दिशा दी। लोगों ने सवाल उठाया, अगर कानून सबके लिए समान नहीं है तो न्याय कैसे होगा। उनका नाम आज भी महिला अधिकारों के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वो हर उस महिला की प्रेरणा है जो अन्याय और के आगे झुकना नहीं चाहती। शाह बानो बेगम एक नाम जो बुजुर्ग थी लेकिन हिम्मत में नौजवानों से आगे थी, जिसने अपने लिए लड़ा लेकिन जीत हर औरत को दी। वो चली गई लेकिन उनकी कहानी आज भी कहती है, न्याय सबका हक है और कोई धर्म उस पर सीमा नहीं लगा सकता। अगर आपको शाह बानो केस की सच्ची और अनजानी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हिडन ट्रुथ्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।